जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, अरे जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। जर्रे 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 में है झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आंख में पहचान की, किसी सोच वाली आंख में पहचान, किसी सोच वाली आंख में पहचान की, किसी सोच वाली आंख में पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूख वाली कण कण में छिपे हैं भगवान, कण कण में छिपे हैं भगवान, पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपे हैं भगवान, कण कण में छिपे हैं भगवान, कण कण में छिपे हैं भगवान, पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपे हैं भगवान। बोले रामकृष्ण भगवान की जय। बंधुओं, कण कण में छिपा है भगवान। ऐसे ही एक साधु वेश में एक चौराहे पर खड़ा था। भगवान की प्रेरणा थी कि इस चौराहे से जो पश्चिम दिशा को जाएगा वो मृत्यु के मुंह में चला जाए। भाव आया, भगवान की प्रेरणा हुई कि इस घड़ी पश्चिम दिशा को जाने वालों को, उनके प्राणों को बचाया जाए। ऐसा साधु को परमात्मा से आदेश प्राप्त हुआ। उस परमात्मा के आदेश को ध्यान में रखकर मन में भाव आया, अब कृपा भगवान की। संत उसी चौराहे पर खड़ा हो गया। खैर, कोई उत्तर जाता था, कोई दक्षिण जाता था, कोई पश्चिम जाता था, लेकिन पश्चिम की तरफ पूरब जाता था, उत्तर दक्षिण, पश्चिम की तरफ कोई नहीं। बहुत देर इंतजार करता रहा संत, लेकिन भाव दृढ़ था और संत रूप था। और मैंने आपको बताया है कि कण कण में छिपे हैं भगवान, लेकिन ये पहचानता कौन? भगवान को पहचानने के लिए वो नेत्र दूसरे होंगे। भगवान को पहचानने के लिए अर्जुन सदा साथ में रहे, लेकिन कभी पहचान नहीं सके। भगवान ने जब ज्ञान चक्षु दिए, दिव्य दृष्टि दी, तब भगवान की महत्ता को समझ सके। वो अर्जुन फिर हमा प्राणी किसमें। कुछ समय के बाद दो भाई, एक के कंधे पर राइफल और दूसरे के हाथ में, उस चौराहे पर आए और पश्चिम दिशा में उनकी बहुत बड़ी जागीर थी, उसको देखने भालने के लिए वो जा रहे थे। संत ने कहा, बेटा इधर न जाओ। उन्होंने कहा, क्या है जी? अरे बोले, है कुछ नहीं, ना जाओ, आज ना जाओ। तो उन लोगों ने कहा, क्यों न जाए, क्या बात है, बात बताओ। जब ज्यादा कहा तो उस संत ने कहा, इधर आज की घड़ी में मृत्यु भय है। अरे छोटे भाई के हाथ में लाठी थी, उसने कहा, दादा तुम्हारे कांधे में बंदूक है, जो रंगवट ढोंगी,
कहा भरमाए रहा, चलो। हालांकि संत कट वचन सुनकर हाथ जोड़ता रहा, प्रार्थना करता रहा, लेकिन वो दोनों जवानी के मन में भाई माने नहीं। क्यों? संत तो अपने सिद्धांत पर है, संत तो अपनी नीति पर है, संत तो हरि कृपा के अनुरूप वाणी चुन चुन कर निकाल रहा है। उसका तो सिद्धांत ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, और वो जान रहा है कि वहां दुख होने वाला है। खैर वो दोनों भाई चले गए पश्चिम दिशा में, और क्या देखा? कुछ दूर गए, जिस रास्ते से जा रहे उस रास्ते के दक्षिण दिशा में एक कलश चमक रहा था, चम 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 चम। आधा जमीन में गड़ा था और आधा ऊपर का दिख रहा था। तो छोटे भाई, दादा देखो जो। बड़े ने कहा देखो। जब देखा तो वो घड़ा और स्वर्ण का घड़ा है और उसमें अनमोल हीरा जवाहरात। संत ने कहा, वो संत की बात भाइयों में चर्चा हुई। लोगों ने कहा देखो कैसा संत पढ़ा रहा था, मालूम होता है कहीं से लाया है, इसीलिए नहीं आने देता था। खैर एक भाई ने लगाया, कहा तुम उधर से लग जाओ, दूसरे ने कहा तुम उधर जाओ, उठाए चलो उतरे कांधे पर ले चले घर। बताओ इतनी बड़ी रकम, वो आज महात्मा। दोनों ने लगाया ताकत, कुछ ऊपर फिर नीचे से, जब कुछ नहीं निकलती तो उसको आगे पीछे किया जाता है, तो ऊपर नीचे कर रहे थे। तो जितना ऊपर उठाए दूना वो नीचे चला जाए, जितना ऊपर उठाए दुगना नीचे चला जाए। अब वो घड़ा और नीचे चला गया। दोनों भाई बहुत परेशान हुए, बहुत थक गए। तो बड़े भाई ने कहा प्यास लगी है भैया, अब ऐठे लगी है जुमा, तो पानी ले जा तुम घर से, हम यहीं बैठे हैं, नहीं तो मौका पे है बीमार लगी है। छोटा भाई जब आया गांव को, रास्ते में उसने विचार किया धन बहुत है, साथ साथ बिल्कुल चमक जाएंगी, और ये भैया जब मामला है दोनों को भाई का, तो आधो बटी है, तो हमारो जीव कहते हैं यो कि ऐसा करो कि वो बड़े भाई ना हो तो बढ़िया है। और हलवाई के यहाँ गया, और रास्ते उस जमाने में मिलती थी, संख्या वगैरह मोल मिल जाती थी गांवों में भी। तो संख्या एक पुड़िया लेकर के जाके और हलवाई के हाथ पेड़ों में डाल दिया। घर गया, लोटा में जल लिया, बाल्टी में गिलास डाला, उधर से आया हलवाई से कहलाओ पेड़ा जो हमने बनवाए थे। हलवाई ये जान नहीं पाया, वह घान जो इसमें डाला था वही निकला, लेकर के और चल दिया। वहां बड़ा भाई बार बार देखता हीरा जवाहरात पन्ना बुकरा। बैठे बैठे कोशिश करे न वहू बैठे अकेले कोई जाना उलझ के तब तो खतरा लियन जय है यह आधी हमारे हाथों से। ऐसा विचार कर इधर से भाई पानी ले जा रहा है, उधर से आधी की खौफ में बड़े भाई ने क्या किया, जब राइफल की रेंज में छोटा भाई आया, न कुछ कहा न कुछ बोला, और तड़ाक से उछल करके भाई जमीन पर गिरा। पानी इधर उधर लौटा, लेकिन थोड़ा बहुत रहा। पेड़ा बंधे ही थे, वो भी ऐसे रहे। जब गिर गया, बड़े भाई ने पेड़ा खाया और पेड़ा खा के पानी पिया। और जब पानी पिया, पेड़ा पेट के अंदर बिल्कुल घुले, लौटी आंखी, न यह न वो भी मृत्यु को प्राप्त। घर वालों की क्या है कहानी, रात हो गई, शाम हो गई, लौट कर नहीं गए। ढूंढने वाले जब निकले तो क्या देखा, न वहां घड़ा था, न वहां सोना चांदी था, और दोनों भाई मरे। तो बंधुओं याद रखना, पराया धन कैसा होता है। तुलसी जी ने लिखा है क्या, हरे जननी समु जानहु पर नारी, और धन पराव विष भारी, धन पराव विष भारी, धन पराव विष भारी। जन
दो शब्दों में विष माने जिसको खा करके मौत हो, भारी विष माने जिसको देखने से मौत हो जाए। केवल आप देख ले आपकी मौत, उसे भारी विष। और वो कौन सा भारी विष होता है? दूसरे की वस्तु लेने के लिए जब आप आतुर और लालायित होते हैं, और इतना लालायित हो जाते हैं, आतुरता की पराकाष्ठा हो जाती है, तो आपकी जान बचना बिल्कुल असंभव। क्योंकि मैंने जो दृष्टांत कहा वो द्रव्य पराई अवश्य थी, इसमें कहीं दो राय नहीं। दूसरा एक और भी व्यतिक्रम था। क्या? इन्होंने साधु की, साधु को जानकर, इन्होंने भगवान नहीं हालांकि जाना, लेकिन साधु तो जाना ही। साधु को जानकर और उसकी बात को न मानना, जो सज्जन पुरुषों की, संत पुरुषों की बात को नहीं मानते, उनको बुरा अंजाम झेलना। उदाहरण के लिए देखें, लंका जैसे विद्वानों की नगरी, आपने राक्षसों की नगरी कही, लेकिन क्या राक्षस वो ऐसे थे जंगली, लंबे नाखूनों वाले, लंबे बालों वाले? अरे जी, वो श्रापित राक्षस थे। वो परम विद्वान थे, परम प्रभु में अनुरक्त रहने वाले थे। कुछ गलतियों के कारण उनको श्राप हो गया था, लेकिन उनके ज्ञान की महिमा कभी घटी नहीं। चाहे वो रावण हो, अहिरावण हो, मेघनाद हो, कुंभकर्ण हो, इनको आप क्या कहेंगे? इन्हें परम ज्ञानी आप कहेंगे, ध्यान रहे। लेकिन साधु की अवज्ञा जरूर होती रही। तो रामायण में लिखा हुआ है, शंखनाद है क्या? कर फल ऐसा साधु साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु अवज्ञा जराई नगर, जराई नगर अनाथ कर जैसा। बोले रामकृष्ण भगवान की। बंधुओं, संत की महिमा को भगवान राम ने कहा सबरी से कि हमसे भी ज्यादा बड़ा स्थान संत का है, मोते अधिक संत कहे लिखा। उस संत की बात इन भाइयों ने नहीं मानी, इसके कारण इनको मृत्यु के घाट उतरना पड़ा। आइए एक राम का स्वरूप, जय हो जय हो। राम के स्वरूप को मैं वात्सल्य का स्वरूप है प्रभु का, यहां पर वात्सल्य भाव मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। भगवान राम को कौशल्या ने बड़ा बड़ा अनमोल भोजन कराया, और साहब कैकेयी ने तो ऐसा कराया जिसको शेष महेश शारदा बखान नहीं कर सकते। कैकेयी माँ ने भगवान को जो भोजन, जो लाड़, जो प्यार किया है, उसे शेष महेश शारदा कह नहीं सकते। आज वो भगवान श्री राम अपने मुखारविंद से खाने में मुझे किसके कितना स्वाद आया। कौशल्या के खिलाने से, कैकेयी के खिलाने से, जनकपुर में सासू के खिलाने से, सारी सलहियों के खिलाने से कितने आनंद आए, कितना सुख मिला। और उसके बाद किसके खिलाने से? आज वो एक वात्सल्य है प्रभु का, झांकी है, ध्यान देकर सुने। अरे कब हूं वह स्वाद न भूलत जो जननी पुचकार दुलार जवाई।
कभी नहीं भूले। वनवास तक, वनवास की उस यात्रा तक। कौन सी यात्रा? अंत में बताऊं। कब हूं वह स्वाद न भूलत जो, जननी पुचकारी और दुलारी जमायो। और स्वाद कहाँ वो भूतल में, अरे स्वाद कहाँ जही भूतल में, जही सासु स्नेह समेत जमायो। भूतल में, इस पृथ्वी पर, अरे भूतल में बहु भूपन के ग्रह, भूतल में बहु भूपन के ग्रह, अरे भैरम सादर भोग लगायो। क्या साहब, इतने स्वाद भगवान ने इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं, किसी शास्त्र में, किसी पुराण में, किसी वेद में कोई चर्चा नहीं। ध्यान दें क्या हुआ। आज स्वाद की चर्चा देखें, अरे बार ही बार आज चर्चा, आज स्वाद मिला, न माँ से मिला, न ससुराल से मिला, न राजाओं से मिला, मिला मिला, लेकिन ऐसा नहीं मिला कि जिसकी प्रभु चर्चा। अरे बार ही बार बखानति राम सुस्वादन बेर बराबर।